नमस्कार। अगले आधे घंटे में देखिए 1 मिनट में पूरी खबर और उसका विश्लेषण के लिए। लखनऊ पुलिस अपराधियों को जिले से बाहर खदेड़ रही है। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 19 लोगों को जिले से बाहर कर दिया और शातिरों को जिले से बाहर करने के लिए लखनऊ पुलिस उन मोहल्लों में जा रही है जहां अपराधी रहते हैं और वहां जाकर मुनादी कर रही है। लखनऊ पुलिस की टीम इसी तरह से डुगडुगी बजाकर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। जिन शातिरों को जिला बदर किया जा रहा है उन्हें सख्त मैसेज दिया जा रहा है कि अगर वो 6 महीने से पहले इस जिले में दिखेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन अपराधियों को जिला बदल किया जा रहा है उसमें शांति भंग होने की आशंका है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर ये लोग 6 महीने से पहले इस इलाके में दिखे तो तुरंत सूचित करें। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के जारी अभियान का ही नतीजा है कि अब लखनऊ पुलिस भी सख्ती से अपराधियों के साथ पेश आ रही है और उसी सिलसिले में लखनऊ के राधानगर में ये मुनादी करवाई गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आगे भी इस तरह के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर के गोविंद नगर के कंटेनर में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा है जिसे अब डिस्पोज करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इस कंटेनर यार्ड में यूनाइटेड अरब अमीरात से विस्फोटक आया था। इस कबाड़ में यूएई से कई जिंदा और फ्यूज मिसाइल आ गई थी। उस वक्त इसे यहीं रख दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन इसे डिस्पोज करने की कवायद शुरू कर दी है। इस विस्फोटक पदार्थ को तब डिस्फ्यूज नहीं किया जा सका, जिसके चलते इन्हें कंटेनर में भर करके जूही यार्ड स्थित इस स्थान पर रख दिया गया। जिले के आला अधिकारियों ने इस मामले में अब गंभीरता दिखाई है। सबसे पहले पुलिस और पीएससी के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद इसे कंटेनर में भर के रखे जूही यार्ड में रखा है। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह से विस्फोटक रखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका जितनी जल्द हो सके डिस्पोज करना बेहद जरूरी है। सचिव द्वारा जो है अभी अगस्त में चिट्ठी लिखी गई है और रक्षा मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया गया भारत सरकार से कि वो हम लोग इस तरह का संसाधन उपलब्ध करा सकें, एक्सपर्ट मैन पावर उसको क्लियर कर सकें। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। ये घटना सिकंदरा इलाके की है, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी तो इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे पहले वहां काम कर रहे लोगों को बाहर निकाला गया और फिर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। देखिए, नुकसान की बात किया तो लाखों रुपए का नुकसान है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री बहुत बड़ी है। देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये भीषण आग इस बात की गवाह है कि इस फैक्ट्री के अंदर कितनी भीषण आग लगी है। और देखिए, ये फैक्ट्री का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धुएं का काला गुबार लगातार उड़ रहा था और वो दूर दूर से ही देखा जा सकता था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक और आग बुझाते, वहीं दूसरी तरफ आग भड़क जाती। क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है और केमिकल फैक्ट्री के अंदर तमाम ऐसे ज्वलनशील केमिकल है जिसने आग पकड़ ली है और शायद आग बुझा पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है और उनके पसीने छूट गए हैं। आग किन वजहों से लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अभी ये भी साफ नहीं हो पाया कि फैक्ट्री में कौन कौन से केमिकल रखे हुए थे और इन केमिकल के इस तरह से जलने से आसपास के लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जिसमें कुल 8 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में काशी मथुरा को मुक्त कराने के लिए अखाड़ा परिषद ने रणनीति बनाई है, जिस पर सभी 13 अखाड़ों ने सहमति जताई। नई रणनीति के तहत अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि वो काशी और मथुरा को स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंप दे। परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष से बातचीत करके मामला सुलझाया जाएगा और अगर बातचीत से बात नहीं बनेगी तो कोर्ट जाने से भी वो गुरेज नहीं करेंगे। परिषद ने इस काम में आरएसएस वीएचपी से समर्थन मांगा है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा की मुक्ति के लिए भी संघ और वीएचपी के लोग हमारी मदद करें। बैठक में ये भी तय किया गया कि हरिद्वार के दिगंबर निर्वाणी और निर्मोही अणी की जमीन पर से हनुमान मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। साथ ही परिषद ने कहा अगले साल प्रयागराज में जो माघ मेला लगने वाला है उस पर कोरोना की वजह से रोक न लगाई जाए। अखाड़ा परिषद ने लव जिहाद के मामलों पर सीएम योगी की सख्ती की तारीफ की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। ये अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है, जिसमें सभी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। ये हॉस्पिटल कोविड लेवल 3 का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है, यानी कि जहां एक तरफ कोविड मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अस्पताल के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने इसका जायजा लिया, साथ ही डॉक्टरों से जानकारी भी ली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने इस अस्पताल में लेवल 2 के भी बेड होंगे, साथ ही 100 बेड की वेंटिलेटर यूनिट भी मौजूद है। कोविड के लिए ऐसा ही एक डेडिकेटेड अस्पताल लखनऊ में बनाया गया है। 320 बेड का ये अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना है। इसका उद्घाटन भी सीएम योगी ने किया। इस अस्पताल में आईसीयू के 100 वार्ड, 6 पीआईसीयू के और 6 वार्ड एनआईसीयू के हैं।
कोविड से संबंधित कोई बात सामने आती है तो एक एक जनपद की और एक एक हॉस्पिटल की पूरी तस्वीर पूरी पारदर्शी तरीके से मेरे सामने। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर आ गए और ढोल नगाड़े बजाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे। मिठाई बांटते बांटते ये लोग हंगामा करने लगे। एसपी कार्यकर्ता बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल के उद्घाटन का विरोध कर रहे थे। एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इस अस्पताल को अखिलेश यादव ने बनवाया है। बीजेपी सरकार सिर्फ फीते काटती है। श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 500 बेड का यहाँ इंसेफ्लाइटिस का वार्ड बनवाया था, जिसकी खुशी में हम लोग यहाँ मिठाई बांटने का काम कर रहे थे। नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यकर्ता बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने लगे। इसके बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी की भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए पुलिस कमजोर दिखाई। कुछ देर के बाद मान मनोबल के बाद जब एसपी कार्यकर्ता हंगामा से बाज नहीं आए तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठियां भांज कर उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। लेकिन पुलिस की जुगत भी काम नहीं आई। पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए और फिर एसपी नेताओं और पुलिस वालों में तीखी नोकझोंक हुई। एसपी कार्यकर्ताओं के इस हंगामे की वजह से बीआरडी की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद हुआ। इसकी वजह से उधर से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी भी हुई। लखनऊ पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर लखनऊ के लोग कई तरह की सुविधाएं ऑनलाइन ले सकेंगे। वेबसाइट की लॉन्चिंग के बाद पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कहा कि पब्लिक की सुविधा के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसकी इम्पोर्टेंस यह है कि इसमें बहुत अधिक सिटीजन सेंट्रिक चीजें हैं, जिससे कि आम नागरिक को बहुत मदद मिल पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब ने हमेशा इस बात पर एम्फसाइज किया है कि हम जितना नागरिकों की मदद कर सकें। वेबसाइट का नाम www.lucknowpolice.up.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर घर बैठे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किराएदार का वेरिफिकेशन कुछ ही दिनों में करा सकेंगे। पहले इस तरह की सुविधाओं के लिए लोगों को थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेन देन अलग से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब सिर्फ 15 दिनों में बन जाएगा। इसके साथ वेबसाइट पर सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है। कुशीनगर के रामपुर बंगरा गांव में दलबल के साथ पुलिस पहुंच गई। पुलिस वाले हथियारों से लैस थे और वो इधर उधर भागकर एक बदमाश को खोज रहे थे। इस दौरान कुछ पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए भी दिखाई दिए। आरोपी को ढूंढते हुए पुलिस की टीम एक छत पर पहुंच गई और एक लड़की को पकड़ लिया। लड़की का सिर मुंडाया हुआ था और वो काले रंग की टी शर्ट पहना हुआ था। पुलिस इस लड़के को पकड़ लिया, तभी एक सिपाही ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दिया ताकि वो भाग न पाए। जब पुलिस की टीम इस लड़की को पकड़ने जा रही थी, तभी ग्रामीण वहाँ इकट्ठा हो गए और उस लड़के पर हमला कर दिया, जिसे पुलिस ने पकड़ा था। इस दौरान पुलिस वाले आरोपी को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग लात, घूंसे और लाठियां बरसाते रहे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आरोपी को सीढ़ी से नीचे उतारा, तभी एक लड़के ईंट से उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों की इस पिटाई में लड़के की मौत हो गई है। जिस शख्स को लोगों ने मारा था उस पर हत्या का आरोप था। इस घटना में पुलिस की लापरवाही पर एसपी ने तरिया सुजान थाने के एसओ को सस्पेंड कर दिया। मुरादाबाद में ग्रामीणों ने बीएसए को बंधक बना लिया। मामला भोजपुर के मेहंदीपुर गांव का है। मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी रोककर बीएसए को बंधक बना लिया और मुरादाबाद के जिला अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत करके मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। ऐसा था तो थोड़ा ग्रामवासी थोड़ा आक्रोशित हो गए और वो ये चाह रहे थे कि हमें जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। दरअसल मेहंदीपुर गांव में स्कूल में खेल रहे बच्चों के ऊपर स्कूल का छज्जा गिर गया था, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीण गुस्से में आ गए और हंगामा करने लगे। घटना के एक दिन बाद जब बीएसए अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे तो वो ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो गए और बंधक बना लिए गए। हालांकि एसडीएम की काफी मान मनोबल के बाद ग्रामीण शांत हुए और बीएसए को छोड़ दिया। बागपत के बड़ौत में प्रशासन ने मेट्रो अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल पर मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप है। जिला प्रशासन ने एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। आरोपों के मुताबिक डॉक्टरों की मौजूदगी में बिना डिग्री के एक युवक अस्पताल में ऑपरेशन और महिलाओं की डिलीवरी करा रहा था। अस्पताल में इलाज कराने वाली एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद इस घोरक धंधे का खुलासा हुआ। महिला की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, जिसके बाद महिला की शिकायत सही पाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने मेट्रो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है और अस्पताल को सील कर दिया है। बिना डिग्री के मरीजों का ऑपरेशन करने वाले लड़के का नाम विपिन है और वो इसी मेट्रो अस्पताल का मैनेजर है। जांच में टीम ने ये पाया कि उसके पास इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री है और उसने मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं की है। वहाँ डॉक्टर जो जिनके नाम में
वहाँ रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ नहीं थे और उन्होंने नहीं ऑपरेशन किया, ये पता चला उन्हें, तो उन्होंने वो बिजनौर में, इसलिए जो है उनके जो है लाइसेंस उनका निरस्त किया गया। बलरामपुर में तेज धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से 6 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। ये धमाका बिजलीपुर गांव में हुआ। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा कि जिस घर में धमाका हुआ वो पटाखा कारोबारी है और उसने घर में बहुत सारा बारूद रखा हुआ था। ये जो जिनके घर में ब्लास्ट हुआ इसमें अकरम है, ये एक पटाखा व्यवसायी हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है कि इनके गोदाम में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने पटाखों का अवैध रूप से भंडारण अपने घर में कर रखा था। जिस जगह ये पटाखा कारोबार चल रहा था वो घनी आबादी के बीच था। धमाका होने के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार भी उठा, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर भागते हुए निकले। बहुत देर तक लोग समझ भी नहीं पाए कि ये क्या हो गया। धुएं का गुबार थमा तो पता चला कि अकरम और उसके आसपास के 6 मकान जमींदोज हो चुके हैं। लोगों की माने तो अगल बगल लगे पत्थरों के टुकड़े करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। गाजियाबाद में स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने डीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया है। गाजियाबाद के डीएम आज बेमियादी अनशन पर बैठे पेरेंट्स से मिलने पहुंचे थे। पेरेंट्स एसोसिएशन से उनकी औपचारिक बातचीत नहीं हो पाई। इस दौरान डीएम ने पेरेंट्स की मांग पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन पेरेंट्स ने उसे मानने से इनकार कर दिया। हड़ताल पर बैठी एक और महिला सीमा त्यागी की तबीयत भी बिगड़ गई है। इससे पहले भी 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पेरेंट्स एसोसिएशन के जिला प्रशासन पर मेडिकल सुविधाएं न देने का भी आरोप लगाया है। दरअसल डीएम जब हड़ताली पेरेंट्स से मिलने पहुंचे थे, उसी दौरान विजयनगर इलाके की महिलाएं भी वहां प्रोटेस्ट के लिए पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारी महिलाएं डीएम की गाड़ी के आगे लेट गईं, जिससे डीएम हड़ताली पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाए थे। ये महिलाएं विजयनगर इलाके में ट्रैक्टर चोरी होने के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए पहुंची थी। लखीमपुर खीरी के निगाशन के पूर्व विधायक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया गया है। रविवार को निगाशन विधानसभा पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा का दबंगों से विवाद हो गया। इस दौरान धक्का मुक्की में गिरने से उनकी मौत हो गई, जबकि उनके बेटे संजीव की हालत नाजुक बनी हुई है। निर्वेंद्र मिश्रा 75 साल के थे और कल निगाशन में इलाके में थे। निगाशन के त्रिकोलिया पड़ुआ बस अड्डे के मेन रोड पर पूर्व विधायक की जमीन है। इस पर विवाद के चलते मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विवादित जमीन पर विपक्षी किशन कुमार गुप्ता कल सैकड़ों लोगों के साथ कब्जा करने पहुंच गए, जिसके बाद पूर्व विधायक भी अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि कब्जा रोकने के लिए दबंगों ने पूर्व विधायक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। बचाव में दौड़े पूर्व विधायक के बेटे संजीव कुमार को पीटा गया। इससे दोनों जख्मी हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान विधायक की मौत हो गई। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, न कि पिटाई और मारपीट। ललितपुर की सहरिया बस्ती के लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मामला बड़ोखरा इलाके का है। यहाँ सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन इनके घरों में ना तो बिजली है और न ही आने जाने की सड़क और न ही पीने के लिए साफ पानी। स्कूल पानी की व्यवस्था है, रास्ता अच्छी नहीं। स्कूल कहाँ जाना पड़ता है? गाँव में दूर। जनजातियों की इस बस्ती में आने जाने के लिए भी कोई पक्का रास्ता नहीं है। खेतों के बीच से पगडंडी से होकर लोग आते हैं और जाते हैं। बस्ती में कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर स्कूल है। इसकी वजह से जनजातियों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से अक्सर इनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते और पूरा बचपन बिना स्कूल के ही बिता देते हैं। तो स्कूल जाते हो? यहाँ से बहुत दूर है स्कूल। अच्छा, तो मम्मी पापा क्या काम करते हैं आपका? मजदूरी। बस्ती में रहने वाले लोग कहते हैं कि चुनाव के वक्त सभी लोग यहाँ आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी इन जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में कोई खास सुधार नहीं आया है। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। शिवसेना नेता संजय राउत के साथ जुबानी जंग के बीच गृह मंत्रालय ने कंगना को ये सुरक्षा देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कंगना पर खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा दी गई है। संजय राउत ने कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत दी थी। इस पर कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का चैलेंज किया था। वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इस बीच मुंबई में आज बीएमसी ने कंगना रनौत की प्रोडक्शन कंपनी के दफ्तर में छापा मारा। कंगना ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज यहाँ अचानक बीएमसी के लोग आ गए। कंगना ने एक और वीडियो शेयर कर दावा किया कि बीएमसी के लोग जबरदस्ती उनके ऑफिस में घुस गए और सब कुछ नापने लगे। कंगना का दावा है कि जब उनके पड़ोसियों ने ऐतराज जताया
तो उन्हें भी परेशान किया गया। उत्तराखंड के खटीमा में सड़कों में घूम रहा आवारा सांड बाजार आ रहे राहगीर के लिए खतरा बना हुआ है। खटीमा बाजार से आए एक वायरल वीडियो में सांड सड़क पर चलते एक स्कूटी सवार पर अचानक हमलावर हो जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बार बार सांड स्कूटी सवार पर हमला कर रहा है। वहीं कई लोग उसे डंडे से डराकर भगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोगों के डराने के बावजूद आवारा सांड लगातार स्कूटी पर हमला कर रहा है। खटीमा में आवारा सांडों की भरमार है और इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। लोग आवारा सांडों से परेशान हैं। कई बार ये सांड रेडी लगाने वाले दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं तो कभी राह चलते राहगीरों को। वहीं इस खूनी सांड से भी लोग लगातार परेशान हैं और हमेशा इसके रास्ते में आने से बचते हैं। जब सांड ने स्कूटी सवार पर हमला किया तो वहाँ कई लोग मौजूद थे। इसे भगाने की कोशिश करते दिखे लेकिन सांड नहीं भागा। हालांकि कुछ देर बाद सांड खुद चला जाता है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। चमोली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। हमेशा शांत रहने वाला एक भालू अचानक हमलावर हो गया और एक युवक पर उसने हमला कर दिया। आप भी देखिए भालू ने किस तरह युवक को जकड़ा हुआ है। भालू लगातार युवक के चेहरे पर हमला करता दिख रहा है। आपको हम वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन भालू के हमले में युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। हालांकि इस दौरान वहाँ पर कई लोग मौजूद थे जो उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानो भालू युवक को मारने की कोशिश में लगा रहा। घायल युवक को किसी तरह लोगों ने भालू से छुड़ाया और अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। इसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चमोली के कई इलाकों में भालू का आतंक लगातार देखा जा रहा है और अब तक कई लोगों की जान भी ली जा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि हमला करने वाले भालू को भी गुस्साए लोगों ने भालू को भी मार डाला। वाराणसी के पास सारनाथ में भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 169 दिन बाद तपोस्थली खुलने पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से 22 मार्च को ही सारनाथ के सभी मंदिर, उत्खनन स्थल, म्यूजियम और पार्क को बंद कर दिया गया था। ठीक है, पहले स्कैन होगा बाहर से, उसके बाद फिर एंट्री मिलेगी, फिर यहाँ पे स्कैन होगा टिकट का कितने आदमी हैं, उसके बाद फिर रजिस्टर मेंटेन होगा, फिर वहाँ मोबाइल से फोटो लिया जाएगा। अनलॉक 4 के दौरान अभी पहले चरण में सारनाथ के उत्खनन स्थल और उपदेश स्थली को खोला गया है। म्यूजियम, सारनाथ स्तूप और भगवान बुद्ध का मंदिर अभी बंद ही है। इन्हें भीड़ को देखते हुए धीरे धीरे खोला जाएगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। एंट्री गेट पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जो आने वाले लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद अंदर प्रवेश दे रहे हैं। आगरा का ताजमहल 6 महीने बाद 21 सितंबर से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना की वजह से ताजमहल को 24 मार्च से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। 21 सितंबर से पर्यटक ताजमहल के साथ आगरा के किले का भी दीदार कर पाएंगे। ताजमहल में एक दिन में सिर्फ 5000 टूरिस्ट को एंट्री मिलेगी। 5000 पर्यटक 2 अलग अलग स्लॉट में ताजमहल देख सकेंगे। इसके लिए पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट ही खरीदना होगा। टिकट काउंटर नहीं खोले जाएंगे। ताजमहल आने वाले टूरिस्ट को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन समेत दूसरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बता दें कि अनलॉक 4 में पर्यटन स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिली है। कोविड किट घोटाले में कार्रवाई हुई है। सुल्तानपुर गाजीपुर में कार्रवाई हुई है। सुल्तानपुर गाजीपुर के डीपीआरओ के एक कोविड किट घोटाले के आरोप में सस्पेंड किया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने एक्शन लिया है। मेडिकल किट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।